सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ अभेशा। और आज की वीडियो उन सभी के लिए जो कि नीट 2025 में फिजिकल केमिस्ट्री में फुल स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने भी नीट 2024 में केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर किया है। तो इस वीडियो में मैं अपनी सारी स्ट्रैटेजीज रिवील करूंगा जिसके थ्रू मैंने 180 आउट ऑफ 180 अपने नीट में स्कोर किया था। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने आप सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान करे हैं। ठीक है, जो कि सबसे पहला तो है कि मैं अपने शॉर्ट नोट्स को PDF फॉर्म में गिव अवे करूँगा एट 2000 सब्सक्राइबर। एंड मैं इस गिव अवे के बारे में मतलब जो भी प्रोसीजर वगैरह हो वो सारे मैं आगे की वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो सबसे पहले पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। देखो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी हर एक सब्जेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम्हारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए तो देखो, सबसे पहले तो तुम अपने लिए बेस्ट टीचर ढूंढो। सारे टीचर्स बेस्ट हैं, सारे टीचर्स अच्छे हैं, लेकिन जिससे भी तुम्हें समझ आता है वही टीचर तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और जब तुमने टीचर अपना सेलेक्ट कर लिया तो उसी टीचर को ढंग से अच्छे से फॉलो करो, थोरोली फॉलो करो, बिकॉज उन्हीं से तुम्हारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से आएगी। सो पॉइंट नंबर 2, इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी सिर्फ बायो में ही नहीं, केमिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो एनसीईआरटी को ऊपर ऊपर से रीड कर लेना है। उसके सारे जितने भी मतलब यूजेस वगैरह लिखे होते हैं चैप्टर के अंदर, वो सारे यूजेस तुम्हें पढ़ लेने हैं, समरी पॉइंट्स पढ़ लेने हैं, ताकि तुम्हें एक ओवरऑल आइडिया हो जाए कि एनसीईआरटी में क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। एंड दूसरी जो होता है, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, तुम उसे सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज वो अच्छे लेवल के सवाल होते हैं, तुम्हारे बेसिक्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, टिप्स फॉर न्यूमेरिकल। देखो, तुम न्यूमेरिकल्स के लिए तो मैंने एक बेसिक स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है जो कि तुम्हें यहाँ पे नजर आ रही होगी। एंड उस वीडियो को तुम अच्छे से थॉरोली फॉलो करो ताकि तुम्हारे न्यूमेरिकल्स अच्छे हो। एंड मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि तुम डेली प्रैक्टिस करो ताकि तुम्हारा और अच्छे से इंप्रूवमेंट हो पाए। पॉइंट नंबर थर्ड, पावर ऑफ शॉर्ट नोट्स। देखो, शॉर्ट नोट्स में सबसे पहले सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज एंड इंपॉर्टेंट थ्योरीज लिखनी है। शॉर्ट नोट्स को मैं अक्सर क्या करता था, मैं अपनी लैंग्वेज में लिखा करता था। जैसे जो इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं ना, इंग्लिश में यूज़ करते हैं, तो मैं उसी में लिखा करता था। तो मेरे को ईजी होता था और बहुत जल्दी वो रिवाइज हो जाता था। तो मेरे को अपनी लैंग्वेज में जब लिखता था तो मेरे को ईजिली जल्दी चीज़ें समझ आ जाती थी। और शॉर्ट नोट्स ही ऐसी चीज़ है, जब एग्जाम पास आएंगे तो वो तुम्हारे क्विक रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे। अगर तुमने शॉर्ट नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करे हैं तो तुम मतलब बाकियों से बहुत जल्दी अपना रिवीजन कर पाओगे। एंड दो मतलब क्या बोलूँ मैं, एक दिन के अंदर अंदर तुम अपना पूरा सिलेबस भी रिवाइज कर सकते हो अगर तुम्हारे पास अच्छे शॉर्ट नोट्स है तो। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बारे में तो हम सभी जानते हैं, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी भी है। देखो, प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले तो मैं रिसोर्सेज बता देता हूँ। मेरा क्या तरीका होता था, जो भी क्लास नोट्स हैं, क्लास नोट्स के जो भी क्वेश्चन है, सबसे पहले क्लास नोट्स को रिवाइज कर लिया, उसको प्रैक्टिस कर लिया अच्छे से। एंड देन मैं DPPs पे जाता था। फिर DPPs करने के बाद मैं सबसे पहले मॉड्यूल्स में से PYQs करता था। अब ये तीन चीज़ें हो गई ना मेरे पे ज़्यादा टाइम होता नहीं था, तो मैं क्या करता था, ये तीन चीज़ें हो गई, अब मैं टेस्ट देता था। अगर टेस्ट में देने के बाद मेरे को लगता है कि हाँ वो वाला टॉपिक अभी भी बहुत ज़्यादा वीक है, तो मैं फिर क्या करता था, मॉड्यूल के अलग पार्ट्स करता था, जो अलग अलग बाकी पार्ट्स होते हैं, जो NCERT क्वेश्चंस या लेवल 2 लेवल 3 जो भी होता है, वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था ताकि और स्ट्रॉन्गर हो सके। लेकिन अगर मेरे को लगता है कि पहले से स्ट्रॉन्गर है तो मैं उन्हें स्किप कर देता था, थोड़ा सा टाइम अपना बचाने के लिए। वहाँ पे सिर्फ थ्योरी पढ़ना काफ़ी नहीं है, तुम्हें थ्योरी को क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट करना भी सीखना होगा। एंड प्रैक्टिस के दौरान तुम्हें क्या करना है कि एक टाइम लिमिट या तो टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो। ठीक है, टाइमर लगा के प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे अंदर वो होगा ना, एग्जाम प्रेशर जो होता है, एग्जाम के वक्त जो टाइम का प्रेशर होता है वो तुम्हें फील होगा। एंड तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी और थोड़ा फास्टर करने की प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन को। आपको हर टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का टारगेट बनाना चाहिए, बिकॉज एंड मोस्टली क्या है ना, न्यूमेरिकल्स को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री में, बिकॉज मोस्टली कैलकुलेटिव क्वेश्चंस फिजिकल केमिस्ट्री से आते हैं। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप हर दिन 30 to 40 क्वेश्चंस लगाओ फिजिकल केमिस्ट्री के, यानी न्यूमेरिकल्स बेस्ड तो टोटल। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तुम्हारी जो न्यूमेरिकल्स की दिक्कतें आती है ना वो थोड़ी कम होने लग जाएगी। ठीक है, एंड उन्हीं को हमेशा मतलब जब भी कर लो 30 से 40 क्वेश्चन, उसको अच्छे से एनालाइज करो, देखो कहाँ क्या गलती हुई है और वो गलती को तुम इंप्रूव करो आगे जाके। तो नेक्स्ट पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट में मैंने पहले ही एक चीज़ बता दी है कि जब भी तुम प्रैक्टिस करो, तुम सबसे पहले तो यही करना कि तुम टाइमर लगा के करना है, टाइम लिमिट में करना, ताकि तुम्हारा जो क्वेश्चन सॉल्विंग टाइम है वो थोड़ा कम हो सके। हाँ, टाइम मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि तुम अपनी एक एग्जाम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी बनाओ कि हाँ इस पार्ट को तुम्हें इतना टाइम देना है, इस पार्ट को तुम्हें उतना टाइम देना है, फिजिक्स से शुरू करना है या बायो से शुरू करना है, जैसे भी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ और उसी स्ट्रेटेजी से एंड तक स्टिक रहो कि पहले इजी क्वेश्चन करना है, बाद में हार्ड क्वेश्चन करना है। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो एक पैटर्न बन जाएगा दिमाग में, तो तुम्हारा माइंड उसी तरीके से वर्क करेगा एंड हैबिट लग जाएगी तो थोड़ा और फास्टर वर्क करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, रेगुलर रिवीजन। जो भी तुम आज पढ़ रहे हो उसे रोज़ के रोज़ रिवाइज करो। ठीक है, जैसे जैसे तुम्हारा जो भी आज चैप्टर हो रहा है उसको आज ही रिवाइज कर लो, ताकि क्या होगा ना कि तुम्हारा एक टाइम रिवीजन हो जाएगा। फिर जब वीकेंड्स आएंगे, वीकेंड्स में पूरे वीक का एक रिवीजन कर लो, इससे तुम्हारा सेकंड टाइम रिवीजन होगा। फिर जब तुम टेस्ट आएगा तो तुम उसका थर्ड टाइम रिवीजन करो। जब तुम थर्ड टाइम रिवीजन कर रहे होंगे ना तो तुम्हें वो सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी और टेस्ट में तुम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ला पाओगे उससे। सो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो नीट फिजिकल केमिस्ट्री में फुल मार्क्स स्कोर करने में तुम्हें हेल्प करेगी। और नीट प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हो, तो मतलब मैं तो यही कहूँगा कि अपने आप को मोटिवेटेड रखो, इतना बिल्कुल भी होपलेस मत हो जाओ कम मार्क्स आ रहे हो तो।
एकदम एक पेशेंस रखो और आगे कोशिश करते रहो, ठीक है। जितना ज़्यादा तुम अपनी मेहनत और इंप्रूवमेंट करोगे उतना ज़्यादा बेहतर नंबर आएंगे तुम्हारे, उतना ज़्यादा बेहतर तुम आगे परफॉर्म कर पाओगे। और शॉर्ट नोट्स के गिव अवे के लिए तुम या तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मैं वहाँ पे अपडेट्स देता रहूँगा कि किस तरीके से मैं गिव अवे करने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कर दो, एंड कोई भी डाउट हो या कोई भी सजेशन देना हो तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।